नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम आपको अष्टावक्र की अद्भुत कहानी बताने जा रहे हैं, जो एक अद्भुत गुरु थे जिनका शरीर अपंग था। कई हजार साल पहले अष्टावक्र नाम के एक महान गुरु थे। वे इस धरती के सबसे महान संतों में से एक थे, जिन्होंने उस समय एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक आंदोलन चलाया था। अष्टावक्र नाम का अर्थ है जिसके शरीर में 8 अलग अलग तरह की विकृतियां हों। ऐसा उनके पिता के एक श्राप के कारण हुआ था। जब अष्टावक्र अपनी मां के गर्भ में थे, तब उनके पिता कहोला ने उन्हें विभिन्न शिक्षाएं दी, जो स्वयं एक प्रसिद्ध विद्वान और ऋषि थे। भ्रूण अवस्था में ही अष्टावक्र ने यह सब प्राप्त कर लिया था और जन्म लेने से पहले, जब वे अपनी मां के गर्भ में ही थे, उन्होंने स्वयं के विभिन्न आयामों पर जबरदस्त महारत हासिल कर ली थी। एक दिन शिक्षाओं को प्रसारित करने की प्रक्रिया में कहोला से एक गलती हो गई। अजन्मे बच्चे अष्टावक्र ने अपनी मां के गर्भ से हूँ कहा। वह संकेत कर रहा था कि यह एक गलती थी और कहोला जो कह रहा था वह सही नहीं था। दुर्भाग्य से उनके पिता ने अपना आपा खो दिया और बच्चे को 8 प्रकार की विकृतियों के साथ पैदा होने का श्राप दे दिया। इसलिए बच्चा शारीरिक रूप से विकृत पैदा हुआ। उसके पैर, हाथ, घुटने, छाती और गर्दन मुड़े हुए थे। जब अष्टावक्र अभी बहुत छोटे थे, तो वे एक बार अपने पिता के साथ उस देश के शासक राजा जनक द्वारा आयोजित एक महान शास्त्रार्थ में गए थे। जनक वास्तव में बहुत प्रखर और असाधारण व्यक्ति थे। हालांकि वे एक राजा थे, लेकिन वे एक सच्चे साधक थे। वे आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए तड़प रहे थे। आत्मज्ञान के लिए उनकी लालसा इतनी प्रबल थी कि अष्टावक्र से मिलने से पहले उन्होंने पूरे देश के उन सभी लोगों को अपने दरबार में इकट्ठा किया जो आध्यात्मिक रूप से मूल्यवान हो सकते थे। उन्होंने उनका स्वागत किया, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, उन्हें आवश्यक पोषण दिया और उनका समर्थन किया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि किसी तरह उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हर दिन वह अपने सांसारिक कर्तव्यों को जितनी जल्दी हो सके पूरा कर लेता था और इन लोगों की बातें सुनता था, बहस करता था और चर्चा करता था, ताकि किसी तरह यह पता चल सके कि आत्मज्ञान का मार्ग कौन सा है। अलग अलग विद्वान जो आध्यात्मिक शास्त्रों की अलग अलग परंपराओं में निपुण थे, एक साथ बैठते थे और महान बौद्धिक बहस शुरू करते थे, जो कई दिनों, हफ्तों और महीनों तक चलती थी। वे मैराथन बहस हुआ करते थे और आमतौर पर बहस के विजेता को बहुत बड़ा इनाम मिलता था। उन्हें बहुत सारा पैसा मिलता था या राज्य में किसी उच्च पद पर नियुक्त किया जाता था। ये साधारण लोग नहीं थे। उसने अच्छे लोगों को इकट्ठा किया था, लेकिन कोई भी उसे आत्मज्ञान नहीं दे सका। ऐसी ही एक बहस में कहोला को आमंत्रित किया गया और वे अष्टावक्र के साथ गए। बहस शुरू हुई और वहां मौजूद श्रेष्ठ विद्वानों के बीच एक महान तर्क वितर्क चल रहा था। कई बौद्धिक सवाल उठाए गए और शास्त्रों की पेचीदगियों पर चर्चा हो रही थी। तभी अष्टावक्र खड़े हुए और बोले, ये सब खोखली बातें हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानता। ये सभी इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे पिता सहित यहाँ मौजूद एक भी व्यक्ति आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानता। राजा जनक ने अष्टावक्र की ओर देखा और कहा, क्या तुम अपनी कहीं बात को प्रमाणित कर सकते हो? अन्यथा तुम अपना यह अपंग शरीर भी खो दोगे। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, हाँ, मैं कर सकता हूँ। जनक ने पूछा, तो फिर आप क्या दे सकते हैं? अष्टावक्र ने कहा, यदि तुम इसे प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें मेरी बात का पूरी तरह से पालन करना होगा, तभी मैं तुम्हें यह दे सकता हूँ। यदि तुम वही करने को तैयार हो जो मैं तुमसे करने को कहता हूँ, तो मैं देखूंगा कि तुम स्वयं को जानते हो। जनक ने इस स्पष्टवादिता की सराहना की और कहा, हाँ, आप मुझे कुछ भी बताइए, मैं वह करूंगा। वह केवल इतना ही नहीं कह रहा था, उसका वास्तव में यही मतलब था। अष्टावक्र ने कहा, मैं जंगल में रहता हूँ।
वहाँ आओ और हम देखेंगे कि क्या करना है। और वे चले गए। कुछ दिनों के बाद जनक जंगल में अष्टावक्र की तलाश में निकल पड़े। जब कोई राजा कहीं जाता है तो वह हमेशा अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ जाता है। जनक अपने दल के साथ जंगल में चले गए, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल में घुसते गए, जंगल घना होता गया। धीरे धीरे कई घंटों की खोज के बाद जनक बाकी लोगों से अलग हो गए और अपना रास्ता खो बैठे। जब वे जंगल में रास्ता खोज रहे थे तो अचानक उनकी नजर एक पेड़ के नीचे बैठे अष्टावक्र पर पड़ी। जब जनक ने अष्टावक्र को देखा तो वे घोड़े से उतरने लगे। वे एक रकाब पर थे और उनका दूसरा पैर हवा में था। तभी अष्टावक्र ने कहा, रुको, यहीं रुक जाओ। जनक उस बिल्कुल असुविधाजनक स्थिति में रुक गए, घोड़े पर लटके हुए, एक पैर हवा में। वह बस उस बिल्कुल अजीब स्थिति में वहीं खड़े रहे। हम नहीं जानते कि कितने समय तक। कुछ किंवदंतियों के अनुसार कई सालों तक, कुछ के अनुसार यह बस एक पल था। कालानुक्रमिक समय मायने नहीं रखता। वह उस स्थिति में काफी देर तक खड़े रहे। काफी देर तक तो बस एक पल ही हो सकता है। निर्देश का पालन करने की उनकी पूर्णता के कारण बस वहीं रुक जाना जहां उन्हें होना था, वह एक पूर्ण आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति बन गए। एक बार जब जनक को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वे अपने घोड़े से उतरकर अष्टावक्र के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अष्टावक्र से कहा, मैं अपने राज्य और महल का क्या करूंगा? ये चीजें अब मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैं बस आपके चरणों में बैठना चाहता हूँ। कृपया मुझे जंगल में अपने आश्रम में रहने दे। लेकिन अष्टावक्र ने उत्तर दिया, अब जब तुम सिद्ध हो गए हो तो तुम्हारा जीवन तुम्हारी पसंद और नापसंद के बारे में नहीं है। तुम्हारा जीवन अब तुम्हारी जरूरतों के बारे में नहीं है, क्योंकि वास्तव में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे लोग एक प्रबुद्ध राजा के हकदार हैं। तुम्हें उनका राजा बनकर रहना चाहिए। अनिच्छा से जनक अपने महल में ही रहे और बड़ी बुद्धिमत्ता से अपने राज्य का शासन चलाया। जनक अपने लोगों के लिए एक सच्चा आशीर्वाद थे, क्योंकि वे एक पूर्णतः प्रबुद्ध गुरु थे, लेकिन उन्होंने एक राजा की तरह काम किया। भारत में कई ऋषिमुनि एक समय राजा और सम्राट थे जिन्होंने स्वेच्छा से अपना सब कुछ दान कर दिया और बड़ी गरिमा के साथ भिखारी की तरह जीवन व्यतीत किया। ऐसे कई लोग हुए हैं, गौतम बुद्ध, महावीर, बाहुबली, लेकिन एक प्रबुद्ध राजा एक दुर्लभ व्यक्ति था। जनक एक राजा बने रहे, लेकिन जब भी संभव होता, जब भी उनकी शाही जिम्मेदारियों ने उन्हें कुछ समय दिया, तो वे अष्टावक्र से उनके आश्रम में मिलने जाते थे। आश्रम में अष्टावक्र ने कुछ भिक्षुओं को इकट्ठा किया था जिन्हें वे शिक्षा दे रहे थे। ये भिक्षु धीरे धीरे जनक से नाराज होने लगे, क्योंकि जब भी वे आते, अष्टावक्र अपनी राह से हटकर राजा के साथ बहुत समय बिताते, क्योंकि उन दोनों के बीच बहुत अच्छा तालमेल था। जैसे ही जनक आए, दोनों के बीच प्यार जग गया। जिन भिक्षुओं को अष्टावक्र शिक्षा दे रहे थे, उनके सामने वे वैसे नहीं जगे। जनक और अष्टावक्र के बीच कुछ ऐसा था जिससे भिक्षु नाराज थे। भिक्षु एक दूसरे से फुसफुसाते हुए कहते, हमारे गुरु ने ऐसे आदमी को क्यों बेच दिया? ऐसा लगता है कि हमारे गुरु भ्रष्ट हो रहे हैं। यह आदमी एक राजा है। वह एक महल में रहता है। उसकी कई पत्नियां और इतने सारे बच्चे हैं। उसके पास बहुत सारा धन है। वह जिस तरह से चलता है, उसे देखो। वह एक राजा की तरह चलता है। और जिस तरह से वह कपड़े पहनता है, उसे देखो। उसने जो गहने पहने हैं, उन्हें देखो। उसके बारे में आध्यात्मिक क्या है कि हमारे गुरु को इस आदमी पर ध्यान देना चाहिए। हम यहाँ अपनी आध्यात्मिक प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। हम यहाँ भिक्षुओं के रूप में आए हैं, लेकिन वह हमें अनदेखा कर रहा है। अष्टावक्र जानते थे कि उनके भिक्षुओं में यह भावना बढ़ रही है। इसलिए एक दिन उन्होंने कुछ करने की योजना बनाई।
वे एक हॉल में भिक्षुओं से बात कर रहे थे और राजा जनक भी मौजूद थे। जब प्रवचन चल रहा था, तभी एक सैनिक कमरे में घुस आया, जनक को प्रणाम किया लेकिन अष्टावक्र को नहीं, और कहा, हे राजन, महल में आग लग गई है, सब कुछ जल रहा है, पूरा राज्य अस्तव्यस्त हो गया है। जनक उठ खड़े हुए और सिपाही पर चिल्लाए, यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सत्संग में बाधा डालने आए और तुमने मेरे सामने सिर झुकाया और मेरे गुरु के सामने नहीं। बस यहाँ से चले जाओ। सिपाही कमरे से भाग गया। जनक वापस बैठ गए और अष्टावक्र ने बोलना जारी रखा। कुछ दिनों बाद अष्टावक्र ने कुछ और तय किया। सभी लोग एक बार फिर हॉल में बैठे थे और अष्टावक्र प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन के बीच में ही आश्रम का एक सहायक हॉल में दौड़ता हुआ आया और बोला, बंदरों ने कपड़े उतार लिए हैं और भिक्षुओं के कपड़ों से खिलवाड़ कर रहे हैं। सभी भिक्षु तुरंत उठकर अपने कपड़े बचाने के लिए भागे। वे नहीं चाहते थे कि बंदर उनके साथ छेड़छाड़ करें। लेकिन जब वे कपड़े सुखाने वाली जगह पर पहुंचे, तो वहां कोई बंदर नहीं था और उनके लंगोट अभी भी कपड़े की रस्सी पर लटके हुए थे। उन्हें एहसास हुआ कि क्या हुआ था। उन्होंने अपना सिर नीचे झुका लिया और वापस चले गए। फिर प्रवचन के एक हिस्से के रूप में अष्टावक्र ने कहा, इसे देखो, यह आदमी एक राजा है। कुछ दिन पहले उसका महल जल रहा था। उसका पूरा राज्य उथल-पुथल में था। धन संपत्ति अपने चरम पर थी, लेकिन उसे चिंता थी कि उसके सैनिक ने सत्संग में खलल डाला। यही उसकी चिंता थी। तुम साधु हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास महल नहीं है, तुम्हारी पत्नी नहीं है, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जब बंदर आए और तुम्हारे कपड़े उठा ले गए, तो तुम भाग गए। अधिकांश लोग तुम्हारे कपड़ों का इस्तेमाल पोछा लगाने के लिए भी नहीं करेंगे। तुम उस तरह के कपड़े पहनते हो, लेकिन उस लंगोटी के लिए मेरी बात पर ध्यान दिए बिना तुम बस उन बेकार कपड़ों के टुकड़ों को बचाने के लिए भाग गए। तुम्हारा त्याग कहाँ है? वह सच्चा त्यागी है। वह राजा है, लेकिन वह त्यागी है। तुम साधु हो। तुम उन चीजों का उपयोग कर रहे हो जिन्हें दूसरे लोग त्याग देते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर त्याग नहीं है। तुम यही हो, वह यही है। किसी व्यक्ति की अपने भीतर की प्रगति का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वह बाहर क्या करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपने भीतर क्या कर रहा है। आप बाहरी दुनिया के साथ जो कर रहे हैं, वह सिर्फ सामाजिक है। आप खुद को उस स्थिति के हिसाब से संचालित करते हैं जिसमें आप मौजूद हैं। इसका सामाजिक महत्व है, लेकिन कोई अस्तित्वगत या आध्यात्मिक महत्व नहीं है। आप अपने भीतर कैसे हैं, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।